सफर के दौरान। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक्सियोम 4 मिशन बस अब आप समझ लीजिए कि चंद पलों का ये खेल रह गया है और चंद पलों के बाद एक्सियोम 4 मिशन के लिए रवाना हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, सारी तैयारियां पूरी कर ली है। ये देखिए, ये चारों लोग जो इस स्पेस मिशन का हिस्सा हैं, इसमें शुभांशु जो कि कानपुर के रहने वाले हैं, भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर वो तैनात हैं, लेकिन स्पेस मिशन के लिए उनका चयन हुआ। फिर बहुत लंबी कड़ी उनकी ट्रेनिंग चली थी और इसके बाद इस स्पेस मिशन को शुरू किया जाना था, लेकिन 4 बार अलग अलग कारणों के चलते, अलग अलग वजहों के चलते ये स्पेस मिशन टलता रहा। लेकिन अब फाइनली वो दिन, वो पल आ गया है जब शुभांशु स्पेस के लिए अंतरिक्ष में जो सेंटर है, स्पेस सेंटर, उसके लिए रवाना होने वाले हैं। ये देखिए, 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर में आप देखेंगे स्पेस मिशन में शुभांशु और उनके जो सहयोगी हैं, टोटल 4 लोग हैं इस स्पेस मिशन में, और दूसरी तरफ वो रॉकेट जिसके जरिए शुभांशु उड़ान भरेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए। तो पूरे देश में इस वक्त आप देखिए कितना जबरदस्त कौतूहल है। और मैं आपको ये एक बार फिर से बता दूं कि ये एलन मस्क की कंपनी जो स्पेसएक्स है, उसका प्राइवेट स्पेस मिशन है एक्सियोम 4 जिसका नाम है, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में उड़ान भरने के लिए यह अब पूरी तरीके से तैयार है। Our crew on board Dragon. With that, we are just at T-minus 30 seconds to lift off of AX4. एक्सियोम 4 जिसको शॉर्ट फॉर्म में AX4 कहा जा रहा है, और जैसा कि बताया भी गया कि बस अब 30 सेकंड का वक्त रह गया है, और 30 सेकंड के बाद ये जो ड्रैगन है, ये ड्रैगन यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरेगा। तो बस अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, चंद सेकंड का इंतजार, और फिर ये स्पेसएक्स का ये ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो कि अंतरिक्ष में है, वहां के लिए उड़ान भरेगा। और ये देखिए, For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. और सफल प्रक्षेपण रहा, सफल उड़ान ये रही है। और जो प्रोसेस था वो स्मूथली आपने देखा कि कैसे पूरा प्रोसेस यहां पर हुआ है। और ये ड्रैगन जिसमें शुभांशु शुक्ला और उनके 3 और सहयोगी इस स्पेस मिशन में हैं, उन्होंने उड़ान भर दी है अमेरिका के फ्लोरिडा में केनेडी स्पेस सेंटर से। और अब आप देखिए कि इस सफल उड़ान के बाद कितना जबरदस्त कौतूहल है। जितना कौतूहल वहां पर है फ्लोरिडा में, अमेरिका में स्पेस मिशन को लेकर, उतना ही हिंदुस्तान में है, क्योंकि इस मिशन के साथ एक भारतीय जुड़े हुए हैं जो पूरे हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है। सक्सेसफुली टेक ऑफ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद। माता जी आप भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, 5 मिनट के लिए देख तो लेंगे आप प्लीज। हम सब लोग तो यहीं पे है ना, 2 मिनट तो दे दीजिए सर, देख तो ले सर। कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं बोले। तो आप तस्वीरों में जिनको देख रहे थे वो शुभांशु शुक्ला के माता पिता हैं, और वो इस पल में भावुक हो रहे थे। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं एक्सियोम 4 यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में AX4 कहा जा रहा था, उसकी कैसे सफल लॉन्चिंग हुई है, और अब ये अपने जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि अंतरिक्ष में जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, वहां के लिए ये एक्सियोम 4 रवाना हुआ है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग हो गई है, सफल लॉन्चिंग हुई है। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर दी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, शुभांशु शुक्ला और उनके 3 और सहयोगी जो इस स्पेस मिशन के दौरान उनके साथ रहेंगे, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स ये स्पेस में करेंगे, और इन लोगों ने स्पेस के लिए उड़ान भर दी है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी है। अब से चंद मिनट पहले ये सफल उड़ान की शुरुआत हुई है, और जैसे ही ये ड्रैगन यहां से फायर हुआ, ड्रैगन यहां से उड़ा, आप देखिए कि कैसे कौतूहल
देखने को मिला। खासतौर पर शुभांशु के माता पिता जो हैं वो बड़े इस पल में एकदम भावुक हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। अब आप देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बैठे हुए हैं और पूरे इस मिशन को उन्होंने देखा है जब तक लॉन्चिंग नहीं हुई। देखिए जैसे ही ये सफल लॉन्चिंग हुई, कैसे यहाँ पर बैठे हुए लोग ताली बजाकर स्वागत किया कि हाँ ये सफल लॉन्चिंग रही है। मैं आपको बता दूं कि आज ये इससे पहले 4 बार ट्राई किया गया था, लेकिन किसी ना किसी कारणवश ये मिशन शुरू नहीं हो पाया था। और आज भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रैगन की लॉन्चिंग है, इस लॉन्चिंग से 1 घंटे पहले कंट्रोल रूम को पॉजिटिव संकेत मिले थे और जो कंट्रोल रूम में जो वैज्ञानिक हैं जो इस पूरे मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने सारे पैरामीटर्स पर जज किया इस ड्रैगन को। जब उन्होंने पाया कि हाँ हर पैरामीटर पर, हर मानक पर ये खरा उतरा है, इसके बाद इसे उड़ान की इजाजत मिली। मैं आपको ये बता दूं कि अंतरिक्ष यात्रियों के ग्रीन सिग्नल मिलते ही लॉन्चिंग के काउंटडाउन की शुरुआत हुई और अब से कुछ देर पहले फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से AX4 एक्सियोम 4 ने उड़ान भर दी है अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन के लिए। और इसी के साथ आप देखिए कि कैसे, ये देखिए ये अंदर की तस्वीर है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं। ये ड्रैगन के अंदर की तस्वीर है जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री बैठे हैं। इसमें शुभांशु शुक्ला के अलावा 3 और उनके सहयोगी जो अब अगले कुछ दिन अंतरिक्ष में रहेंगे। और एक और खास बात मैं आपको बता रहा हूं कि 1984 के बाद ये पहला मौका है जब कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है। इससे पहले 1984 में राकेश शर्मा गए थे अंतरिक्ष के मिशन पर और उसके बाद शुभांशु शुक्ला ये दूसरे भारतीय बने हैं जो स्पेस अब जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं। तो यानी कि 41 साल के बाद एक बार फिर से वो मौका आया है जिसने भारत को गर्व करने का मौका दिया है। शुभांशु के बारे में अगर मैं बात करूं तो शुभांशु वायुसेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर वो हैं और उनका चयन हुआ था इस स्पेस मिशन के लिए। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए कितना कौतूहल है शुभांशु के माता पिता आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो एक तरफ एक तस्वीर में शुभांशु जो कि ड्रैगन के अंदर बैठे हुए हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब ड्रैगन लॉन्चिंग के लिए तैयार था। और दूसरी तरफ आप देखिए शुभांशु के माता पिता, उनके लिए गर्व का पल है। हालांकि इससे पहले जब लॉन्चिंग चली थी 3-4 बार तब बहुत निराश वो हुए थे, शुभांशु भी काफी निराश थे, लेकिन इसके बाद इस बार ये सफल प्रक्षेपण हुआ, सफल लॉन्चिंग हुई और अब ड्रैगन शुभांशु समेत बाकी के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की तरफ उड़ान भर चुका है। Getting good views of the MVAC-D engine. There are a couple of cameras on the back of the second stage that give these views. And of course, the view inside the Dragon spacecraft showing the crew. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Continuing the call-outs right on time. Dragon copies, nominal trajectory. Now, right now, as Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn, Stage 1 entry burn startup, that we get back in the atmosphere. And now here is entry burn call out. This is going to be about a 12-second burn. That's going to slow the vehicle down. You can Stage watch 1 that. entry burn shutdown. और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो स्पेस मिशन है जिस पर शुभांशु शुक्ला भारत के गए हैं, ये हालांकि नासा का मिशन है, लेकिन ये मिशन, इसको आप समझिए कि ये इसरो के लिए भी ये मिशन बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसरो की इस पर बारीक नज़र है। इसरो अपने जो अंतरिक्ष मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट तैयार भी कर रहा है और उन मिशन में शुभांशु शुक्ला का ये जो अंतरिक्ष का अनुभव है ये बेहद काम आने वाला है। Continuing to get good communication from our crew on board Dragon. Stage 1 transonic. Confirmation that stage 1 is now transonic on its way back to LZ-1, which is just about 9 miles away from our liftoff location today. अब ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है, इस मिशन की क्या फाइंडिंग्स रहेंगी, किस लिहाज से ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, किस लिहाज से ये इसरो के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। मेरे साथ स्पेस साइंटिस्ट मिलिंद राज जी इस वक्त जुड़ गए हैं। मिलिंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और ये मौका एक लंबे वक्त के बाद आया है जब किसी भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी हो। आप स्पेस साइंटिस्ट हैं, इस मौके को आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे इस मौके को आप डिफाइन करेंगे? जी, ये एक ऐतिहासिक दिन है
इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसरो बहुत ज़्यादा मल्टीपल सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में हम लोग किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो ऐसे हो। इसमें आप देखिए, अगर इस स्पेस मिशन की बात करूं, एक्सियोम 4 की, एक्स4 में एक भारतीय नागरिक इन्वॉल्व है। और ये एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि किस तरह से हमारे कमर्शियल एस्ट्रोनॉट एक ईएसए पार्टनरशिप में आ रहे हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया के लिए, क्योंकि पिछले 40 साल में ऐसा नहीं हुआ है जब कोई एक ह्यूमन पैसेंजर गया हो इस स्पेस में। सो ये एक डेफिनेटली एक ऐतिहासिक दिन है। और उसके साथ एक कमर्शियल कोलैबोरेशन के स्कोप जो होता है, जो स्पेस इंडस्ट्रीज में, कि अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पेस मिशन से फायदा क्या होगा। हम लोग कितना, मतलब इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं, कई कई 100 करोड़ रुपए लगते हैं। तो इसका एंड रिजल्ट क्या होता है? इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि एक कमर्शियल ग्लोबल कोलैबोरेशन बनता है। अब भारत के पास भी अपने खुद के लॉन्च सिस्टम्स आ गए हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो सुधांशु शुक्ला की अगर बात करूं, ये एक एयरफोर्स में रह चुके हैं, इज अ वेरी प्रोमिनेंट मिलिट्री पर्सन जिसको बोलते हैं। सो ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है कि हमारे कंट्री के जो एस्ट्रोनॉट। मिलिंद जी, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास लौट रहा हूँ वापस। मैं सीधा वहाँ जा रहा हूँ। इस वक्त शुभांशु शुक्ला के माता पिता बहुत खुश हैं, बहुत भावुक भी हैं, और हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह वहीं पर मौजूद हैं जहाँ पर शुभांशु के माता पिता हैं, और उन्होंने अपनी आंखों से इस पल को देखा है, इतिहास बनते देखा है, क्योंकि उनका बेटा इस इतिहास का साक्षी रहा है, इस इतिहास का, इस ऐतिहासिक पल का पार्ट है। अभिषेक, क्या चल रहा है वहां पर? अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो मुझे जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या चल रहा है वहां पर। ढोल नगाड़े में सुन पा रहा हूं, खुशी है, बहुत जबरदस्त खुशी है, ये आवाजों से मुझे महसूस हो रही है। माहौल है शुभांशु का स्कूल, जहां उसने बचपन में कुछ सपने देखे होंगे और किसी को अंदाजा नहीं था कि सपने इस तरह से भी पूरे होते हैं। शुभांशु का पूरा परिवार जश्न के माहौल के बीच, शुभांशु के माता पिता, उनके बचपन के दोस्त, उनकी बहनें और उनकी माताजी बार बार भावुक हो रही हैं। यहाँ लोग समझा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन माँ का दिल तो माँ जानती है, और यही वजह है कि माँ बार बार भावुक भी हो रही है। उनकी पिताजी दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। इस दिन का इंतजार था। और ये देखिए तस्वीरें देखिए कैसे नाचते हुए सब तस्वीरें आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। परिवार खुशी मना रहा है, खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है, और उनकी माता पिता बहनें लंबे समय से इस पल का इंतजार, क्योंकि मिशन कुछ बार डिले भी हुआ मौसम की वजह से, लेकिन आखिरकार वो दिन आया। सुरक्षित सकुशल शुभांशु इस मिशन के पायलट के तौर पर लीड करते हुए स्पेस में दाखिल हुए हैं, और भारत की गुरुत्वाकर्षण, दुनिया की गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल गए हैं, और सब कुछ सुरक्षित है। इसी बात का इंतजार परिवार कर रहा था, इसी बात का इंतजार परिवार कर रहा था। और देखिए आप तस्वीरें कैसे खुशी मनाते हुए तस्वीरें हैं परिवार की। स्क्रीन पर से निगाहें नहीं हट रही है, जो स्क्रीन पर फीड आ रही है, लाइव फीड आ रही है स्पेस शटल की बाहर निकलते हुए अंदर की तस्वीरें, उन्हें लगातार देखता हुआ परिवार। जी आप बताते रहिए अभिषेक, तस्वीरें दिखाते रहिए, बताते रहिए। वहाँ का माहौल हमने देखा भी था कि बहुत भावुक हो गए थे उस पल के दौरान जब ड्रैगन ने उड़ान भरी थी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए। बिल्कुल बताइए अभिषेक, बताइए क्या वहां पर चल रहा है, क्योंकि काफी भावुक थे माता पिता, जैसा कि आपने भी बताया, हमने भी तस्वीरें देखी। देखिए आसपास की तस्वीरें आपको दिखाता हूं मैं। सामने तस्वीरें हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन पर शुभांशु से जुड़ी हुई तस्वीरें उनके परिवार के लोग देख रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग
उन्हें चाहने वाले लोग, स्कूल की प्रिंसिपल्स, मेंटर्स, वो टीचर जिन्होंने पढ़ाया था, यहाँ पढ़ रहे बच्चे, हर कोई तस्वीर देख रहा है शुभांशु की स्पेस में दाखिल होते हुए, और उनका परिवार भी यहाँ मौजूद है। ऐसे में परिवार के लिए भावनात्मक पल, माँ का बार बार भावुक हो जाना, पिता का बार बार माँ को समझाना कि सब कुछ ठीक है, और ऐसे में दोनों बहनें, उनके बचपन के दोस्त, हर कोई साथ में मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उनके माता पिता हैं, अपनी बात भी कुछ कुछ कह पा रहे हैं, लेकिन बार बार उनकी माता जी भावुक होती जा रही हैं कि बेटा, जिसको कभी बचपन में कहानी सुनाई होगी चांद तारे दिखाकर कि बेटा चंदा मामा की कहानी सुनाने वाली माँ, आज उसे अंदाजा नहीं था कि बेटा सही में इतनी दूर जाएगा, चांद के पास पहुंच जाएगा, और स्पेस में जाने का सपना शुभांशु का पूरा होता हुआ, बचपन से कुछ बड़ा कर दिखाने की लगन, और आज वो सपने उस स्कूल में मौजूद हैं, CMS में, जहां उन्होंने ये सपने बचपन में देखे होंगे, जो सपने आज पूरे होते हुए पूरा देश देख रहा है, और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले शुभांशु शुक्ला जी। बिल्कुल अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इस मिशन से जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट और अहम जानकारियां मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि शुभांशु शुक्ला समेत जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लेकर ड्रैगन ने उड़ान भर दी है, और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि रॉकेट से 10 मिनट के बाद ड्रैगन अलग होगा। शुभांशु शुक्ला के अलावा इसमें पैगी विटसन, टिबोर कापू और स्लावोड्स, ये उनके 3 और साथी हैं जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए जिन्होंने उड़ान भरी है, और करीब 28.5 घंटे के आसपास का ये ट्रेवल टाइम रहेगा, और कल शाम 4:30 बजे ये सभी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचेंगे। 14 दिनों का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा, 14 दिनों तक स्पेस में रहेंगे शुभांशु और सभी लोग। आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। आपके सुनना बच्चा दिल जो होता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। शुक्ला की माताजी को सुन रहे थे, बहुत भावुक हैं। वो कह रही थी कि हाँ चिंता होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी वो खुश हैं और उन्हें गर्व है अपने बेटे के ऊपर, क्योंकि 41 साल के बाद कोई दूसरा भारतीय स्पेस में जा रहा है। इससे पहले 1984 में जैसा मैंने बताया कि राकेश शर्मा गए थे, वो तब के सोवियत संघ के मदद से वो ऑपरेशन था, ऑपरेशन स्पेस जो था, तो 41 साल पहले वो गए थे, और उसके बाद अब शुभांशु शुक्ला दूसरे हिंदुस्तानी हैं जो स्पेस में जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि 6 बार ये मिशन अभी तक टाला गया। 29 मई को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के तैयार नहीं होने की वजह से लॉन्चिंग टाली गई थी, फिर इसको 8 जून को शेड्यूल किया गया था, लेकिन तब भी लॉन्चिंग नहीं हो पाई थी। फिर 10 जून एक नई तारीख दी गई थी, मौसम खराब होने की वजह से 10 जून को भी इस मिशन को टाल दिया गया था। फिर चौथी बार 11 जून को इस मिशन को शेड्यूल किया गया, लेकिन इस बार ऑक्सीजन लीक हो गई थी जिसकी वजह से मिशन को टालना पड़ा। फिर 19 जून नई तारीख दी गई, लेकिन वहां भी मौसम की अनिश्चितता और क्रू मेंबर्स की सेहत के कारण उस दिन भी इस मिशन को टाल दिया गया था। और छठी बार फिर इस मिशन को 22 जून के लिए शेड्यूल किया गया था, लेकिन उस वक्त भी इस मिशन को टाल दिया गया था। लेकिन आज फाइनली 25 जून वो ऐतिहासिक दिन जब इस मिशन को वापस शेड्यूल किया गया था, और आज बिना किसी अड़चन के ये स्पेसक्राफ्ट अब अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भर चुका है, जिसमें शुभांशु शुक्ला समेत 3 और अंतरिक्ष यात्री हैं। मेरे साथ मिलिंद राज जी जुड़े हैं। मिलिंद जी, इस मिशन को लेकर हम बातचीत कर रहे थे कि क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है ये मिशन, ये स्पेस मिशन भारत के लिहाज से। जी, तो ये सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ये एक सक्सेसफुल लॉन्च था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, खासतौर से हमारे भारत के लिए, क्योंकि ये कमर्शियल स्पेस स्टेशन का एक रास्ता बना रहा है। इससे हम लोग जो प्राइवेट स्पेस स्टेशन होते हैं उसके एक्सेस, उसमें एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, किस तरह से ह्यूमन पैसेंजर भारत से ट्रैवल कर रहे हैं जो हमारे शुभांशु शुक्ला हैं, ये एक पहला स्टेप है। 41 साल बाद ऐसा हुआ है, तो ये एक क्रिटिकल स्टेप है इस ट्रांजिशन में कि अब ISS जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें कमर्शियल लो ऑर्बिट प्लेटफॉर्म्स एस्टैब्लिश होते हैं। दूसरा, अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो स्पेस हो या कोई भी इंडस्ट्री हो।
उसमें एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन होता है। तो उससे एक इसमें जैसे कि आपने देखा अमेरिका इन्वॉल्व है, इसमें भारत है, इसमें पोलैंड है, इसमें हंगरी है, तरह तरह के और भी हैं कंट्रीज इसमें रिसर्च में इन्वॉल्व होती हैं। सो जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होता है, इससे ग्लोबल पार्टनरशिप बढ़ती है और एक एक कंट्री को उनके स्पेस मिशंस में बहुत बेनिफिट मिलता है, चाहे वो आपके इकोनॉमिक सपोर्ट की फॉर्म में हो, रिसर्च फॉर्म में हो, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के फॉर्म में हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हाईलाइट करना जरूरी होता है। इसी तरह और अगर हम पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, ये एक स्टेम इंस्पिरेशन है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जिस तरह आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उनके स्कूल ने, जो CMS का स्कूल है, उन्होंने एक भव्य कार्यक्रम का एक आयोजन किया है जिसमें उनके स्वयं माता पिता को बुलाया है। और मैं